कॉन्सेप्ट को स्टडी करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक एक्स सीरीज है और हमें इंटरवल्स दिए गए हैं, जैसे 15 से 25, 25 से 35, 35 टू 45, 45 टू 55 और इसी तरह से 85 तक हमें इंटरवल्स दिए गए हैं और फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है। तो हमें मीन फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले जो मेथड यूज कर रहे हैं वो है डायरेक्ट मेथड। तो इसमें हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने इन दोनों का ही, जैसे ये लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है, अब आपने इनका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। अब आपकी लोअर लिमिट कितनी है 15, ठीक है, और जो आपकी अपर लिमिट है वो है 25। अब आप दोनों को प्लस कर दीजिए और प्लस करके आपके पास आ जाता है 40 और जब आप इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 20। इसी तरह से आप हर इंटरवल की ऐसे मिड पॉइंट वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास जो xi आया है वो है 20। अब स्टूडेंट जैसे आप देख रहे हैं कि सब में आपके पास 10 का डिफरेंस है, तो आपको सबके लिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट प्लस करके 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आप इसी में ही इस कॉमन डिफरेंस को ऐड करते चले जाइए। जैसे 20 में आपने 10 ऐड किया है, जैसे 10 का डिफरेंस है, तो 20 में अगर आप 10 ऐड करते हैं तो आपके पास नेक्स्ट बनता है 30 में 10 ऐड करेंगे तो 40। इस तरह से आपने 10 ऐड करके अगली टर्म्स को निकालते जाना है, तो आपके पास 80 तक टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने fi और xi दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप, पहले आपने 6 को 20 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा 120। इसी तरह से आपने 30 को 11 से करना है तो आपके पास आ जाएगा 330। इसी तरह से 40 को करिए 7 से तो आपके पास आ जाएगा 280 और 50 को करेंगे 4 से तो आपके पास आ जाएगा 200। 60 मल्टीप्लाई 4 आपके पास आ जाएगा 240 और इसी तरह से ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास ये डिजिट्स आ जाते हैं। तो स्टूडेंट इसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी जो आपको गिवन है इसे प्लस कर लीजिए और जब हम इस फ्रीक्वेंसी को प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 35। और इसी तरह से fi xi जो आपने ऐड करके डिजिट्स फाइंड आउट की हैं इन्हें भी आप प्लस कर लीजिए और आपके पास प्लस करने के बाद ये जो साइन है वो समेशन का है, ये आपको दिखाएगा कि आपने प्लस करना है और सारी टर्म्स को प्लस करने के बाद आपके पास आ जाता है 1390। तो अब आपने क्वेश्चन क्या है कि मीन कैसे फाइंड करना है बाय डायरेक्ट मेथड, क्योंकि हमारे पास 3 मेथड्स हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। तो आज हम डायरेक्ट मेथड को स्टडी कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है समीशन fi xi अपॉन समीशन fi, जिसे आप कैपिटल N का नाम भी दे सकते हैं। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, जो वैल्यूज आपने फाइंड आउट की थी ना, जैसे आपने समीशन fi xi की निकाली है और समीशन fi, उन दोनों की वैल्यूज को आप इस तरह से राइट डाउन कर देंगे और जब आप इसे कैंसिल आउट करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है वो आएगा 39.71 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये जो है आपका मेथड, ये आपका हो गया डायरेक्ट मेथड टू फाइंड द मीन। अब इसके लिए जो हमारे पास नेक्स्ट 2 मेथड्स हैं उन्हें हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।